नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान सीरीज के सेकंड चैप्टर में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। आज जो हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, तो देखिए, राजस्थान का इतिहास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हम देखते हैं, हम जानते हैं कि राजस्थान का जो पुराना स्वरूप है, इसमें इन जगहों के नाम अलग थे, जैसे मारवाड़ हो, मेवाड़ हो या फिर उदयपुर हो। इनके प्राचीन समय में अलग अलग नाम थे, और इनके कौन कौन से नाम थे यही हम देखेंगे कि कौन से भूभाग का क्या नाम था। जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखिए कि जैसे यहाँ पर दे रखा है कि जांगल प्रदेश, मरुकांतर, मत्स्य, सूरसेन, ये सभी। तो देखते हैं कि ये सब कहाँ कहाँ पे थे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं मरु की, कि मरु, देखिए मरु के बारे में, कि जो मरु जनपद है उसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया। ऋग्वेद के अलावा रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में भी मरु प्रदेश का वर्णन है। और ये मरु प्रदेश राजस्थान का कौन सा भाग था, किस भाग को, राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहते थे। तो देखिए, आज का जो बीकानेर है उसको नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर, ये जो हिस्से थे, बाड़मेर का कुछ हिस्सा, ये जो हिस्से थे उनको मरु प्रदेश का नाम दिया गया था। बाद में इन्हीं इन्हीं इसी मरु प्रदेश में से आगे चलकर कुछ कुछ का नाम कुरु भी इसी में से बना, मद्र और जांगल प्रदेश भी इन्हीं में से बने, लेकिन इसका सबसे पुराना जो नाम था वो था मरु प्रदेश। उसके बाद में जांगल प्रदेश, देखिए यही जो वर्तमान बीकानेर है, वहाँ नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग जांगल प्रदेश कहलाता था। इसकी राजधानी उस समय अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर थी उसकी राजधानी थी, जिसे हम आज वर्तमान में नागौर नगर से जानते हैं। कि जो नागौर जिला है, वो पुराना नागौर जो सिटी है वो पुराने समय में अहिछत्रपुर थी, और जो किसकी राजधानी थी, जांगल प्रदेश की राजधानी थी। जांगल प्रदेश की राजधानी थी। ओके, और जो पुराणों के अनुसार बलराम एवं श्री कृष्ण जी द्वारके जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे, यानी कि जब वो द्वारिका जा रहे थे तब इसी एरिया से गुजरे थे। कहाँ से, जांगल प्रदेश से। अब इसके बाद हम आगे अगर देखें तो मरु प्रदेश आएगा, मत्स्य नगर आएगा। देखो, ये कई बार पूछा जाता है कि किस प्रदेश का नाम, ये कई बार आता है कि राजस्थान के किस जनपद का नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो देखिए, मत्स्य जो है, मत्स्य जनपद, उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और महाभारत के समय मत्स्य की जनपद की राजधानी विराटनगर या फिर बेराट थी। और मत्स्य नगर कहाँ कहाँ फैला हुआ था, मत्स्य नगर था अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। उस अलवर एवं जयपुर के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते थे, मत्स्य नगर। उसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। किस काल में, महाभारत काल में। और इसका उल्लेख किससे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और यहाँ पर एक चीनी यात्री भी आया था जिसका नाम था युवान चांग। युवान चांग ने भी इसका उल्लेख अपनी बुक में किया है। तो अब आगे और देखिए, जैसे यहाँ पर जो दे रखा है, ये योद्धेय है, ये अर्जुनायन है, ये मालव है, ये सीवी है। तो अब इसी के बारे में आगे देखते हैं, तीनों के बारे में। देखिए, सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली। भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का जो अधिकतर जो भूभाग है वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था सूरसेन जनपद। किस में आता था वो, सूरसेन जनपद में। और उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा उसकी राजधानी थी। ओके, इसके अलावा सिकंदर के समय जो लेखक आए थे, यूनानी लेखक, उन्होंने भी सूरसेन का या फिर सोरसेन का उल्लेख किया है। और इसके अतिरिक्त देखो, बयाना की जो प्रशस्ति है उसमें भी सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख है, राइट। इसके अतिरिक्त देखिए, जब सिकंदर ने अटैक किया था सिंधु के आसपास, सिंधु नदी के आसपास, उत्तर भारत पे उसने अटैक किया था। तो वहाँ की कुछ जो जातियाँ थी जो पंजाब में रहती थी, राइट, टक में रहती थी, वो जातियाँ राजस्थान में आकर बस गई। और वह फिर नए जनपदों का निर्माण हुआ।
ठीक है। अब इन इन ये जो नई जातियां आके बस गई थी पंजाब एवं टक से, जो नई जातियां आ गई थी, इन्होंने कौन कौन से जनपदों की स्थापना की? तो देखिए, मालव की स्थापना की, सीवी बनाया, अर्जुनायन आदि का इन्होंने क्या किया, जनपदों का निर्माण किया। तो अब देखते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं पहला सीवी जनपद। सीवी जनपद, अब देखिए सीवी जनपद का नाम हम तुमने काफ़ी सुना है। उदयपुर जो है आज का, उसको हम क्या कहते थे? उससे हम कहते थे सीवी जनपद। जो आज का उदयपुर संभाग है, उसका लगभग जो एरिया है वो सीवी जनपद कहलाता था। तो उदयपुर के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर का संभाग ये प्रदेश। अब इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? वो नाम उसके माध्यमिका था, या तो उसका नाम, या फिर मध्यमिका। मध्यमिका उसका नाम था, मंजमिका। और ये जो माध्यमिका है वो उसको किस नगर में पहचाना गया? आज जो चित्तौड़ का जो एक नगर है, नगरी नाम से एक गांव है, उसको हम मध्यमिका मानते हैं। नगरी नाम का एक गांव है चित्तौड़ में, उसको क्या माना गया है? मध्यमिका माना गया है। ठीक है। और इसी प्रकार से सीवी का ही और भी नाम क्या है? और भी इसका नाम है, मेदपाट भी इसका नाम है, मेवाड़ भी इसका नाम है, और प्रागवाड़ भी इसका नाम है। अब बात करते हैं हम अर्जुनायन की। तो भरतपुर व अलवर का जो एरिया है, वो जो क्षेत्र है, वो कि इसके लिए अर्जुनायन के लिए प्रसिद्ध था। उसका किस नाम से जाना जाता था? अर्जुनायन। और देखो, इन्होंने मालवों के साथ में मिलकर जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको भगाया था, उनको परास्त किया था। तो ये काफ़ी साहसी जाति थी। हम बात करते हैं मालव की। तो मालव जो निकट जयपुर के आसपास का जो एरिया है वो मालव के अधीन था। आज जो वर्तमान में वो टोंक जिले में आता है। और धीरे धीरे कहाँ तक फैल गए? देखिए, अजमेर, टोंक, मेवाड़ में भी ये फैल गए। इसके बाद में जो टोंक है, प्रतापगढ़ है और झालावाड़ है, वो भी मालव के अंतर्गत आने लग गए, यानी कि वो भी आगे चल के उनके एरिया बन गए थे। देखो, मालवों की दिग्विजय का जो है वो शिलालेख, अभिलेख जो मिलता है वो यूप अभिलेख है। क्या नाम है उसका? यूप अभिलेख। यूप अभिलेख जो कहाँ मिला है? भीलवाड़ा नानसा में लगा हुआ है। तो उससे पता चलता है कि मालवों की विजयी जितनी भी हुई थी उन सभी का पता चलता है। अब हम बात करते हैं योद्धेय की। देखिए, योद्धेय तो हम बात करते हैं योद्धेय की। देखो, योद्धेय कहाँ पर था? तो जो उत्तरी भाग है वो एक योद्धेय कहलाता था, राजस्थान का उत्तरी भाग। अब देखो, यहाँ पर गणतंत्र था, यहाँ पे राजा का राज नहीं चलता था, यहाँ पर गणतंत्र था, गण की स्थापना थी। ठीक है। और इसके अतिरिक्त ये माना जाता है कि इन्होंने ही कुषाण शक्ति का लास्ट में जब वो एंड चल रहा था तब उसको समाप्त किया था, उसको नष्ट इन्होंने ही किया था। ओके। इसके अलावा 5वीं सदी के आसपास हुणों ने आक्रमण किया भारत पे, हुणों ने, और उन्होंने यहाँ के बहुत से जो गणतंत्र वाले जनपद थे, गणतंत्रीय जनपद थे, उनको नष्ट कर दिया। तो ये भी नष्ट हो गया। और इसके अतिरिक्त जो बृहद संहिता है, बृहद संहिता नामक जो ग्रंथ है, उसमें भी इनके पतन के बारे में लिखा गया है। इनके पतन के बारे में लिखा गया है। ओके। इसके अलावा जो जनपद है जो समय के साथ में बने, वो मेवाड़ है, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़। ये आगे चलकर इनके नाम चेंज हो गए इन सभी के। अब देखो, मेवाड़ की हम बात करते हैं, आजकल हम जानते हैं मेवाड़ क्या है। जो प्राचीन जो सिवी जनपद था वही आज मेवाड़ है। इसमें आधुनिक में कौन आता है? चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सब इसी में आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर किसका शासक रहा है? तो गोहिल सिसोदिया वंश का यहाँ पर शासन रहा है, जिनकी राजधानी नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चांडव, उदयपुर, इनकी राजधानी भी रही है यहाँ की, मेवाड़ की। और यहाँ की जो बोली है वो मेवाड़ी है। इसके अलावा वागड़ में 2 शहर। देखो, राजस्थान में वागड़ के 2 क्षेत्रों को वागड़ नाम से जाना जाता है। एक तो कौन सा है? एक तो बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर,
इसके अतिरिक्त दूसरा जो पिलानी का जो एरिया है, पिलानी के पास में नरहड़, भादरा, नोहर एवं कन्नड़ा का क्षेत्र, ये भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम जो मेन वर्ड यूज में लेते हैं वो, हम जो वागड़ की अगर बात करते हैं तो वो किसके लिए, वो हम बात करते हैं बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा। और यहाँ की जो बोली है, सिंपल सी बात है, यहाँ की बोली कौन सी होगी, वागड़ की वागड़ी। जैसे मेवाड़ की मेवाड़ी, तो यहाँ की कौन सी होगी, यहाँ की वागड़ी बोली है। देखो, इसी भाग को डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा को वागड़ के अलावा वागट भी, ये भी इसी के लिए वर्ड है। मारवाड़, हम जानते हैं मारवाड़ जो मरु प्रदेश था प्राचीन समय में, वही आगे चल के किस में चेंज हो गया, वही आगे चलकर मारवाड़ कहलाया। इसकी राजधानी, इस प्रारंभ में इसकी राजधानी मंडोर थी, मंडोर। ओके, और इस पे जो अधिकार किया था वो किसने किया था, गुर्जर प्रतिहारों ने। और बाद में इस पे जो शासन किया था वो राठौड़ वंश का था। अब हाड़ौती, बूंदी व कोटा का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। प्राचीन काल पर देखो, यहाँ पर जो प्राचीन समय में जो अधिकार था उनका मीणाओं का था। यहाँ पर प्राचीन काल में जो अधिकार था वो मीणाओं का था। और मीणा वंश के एक राजा थे जिसका नाम था बूंदा, उनके नाम पर ही बूंदी का नामांकरण हुआ। उसके बाद में आगे चलकर चौहान वंश ने यहाँ पर शासन किया, चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने, और इसलिए इस नाम का नाम हाड़ौती हो गया। और यहाँ की जो बोली है उसको भी हाड़ौती कहा जाता है। ढूंढाड़, जयपुर के आसपास का जो एरिया है उसको ढूंढाड़ कहते हैं। जो कछवा राजपूत थे उन्होंने यहाँ पर स्थानीय जो यहाँ पे मीणा और बड़े गुज्जर थे उनको हराया और यहाँ पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर अपने राजवंश की नींव डाली। और इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, ढूंढाड़। और यहाँ पर जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं ढूंढाड़ी लैंग्वेज। मेवात, अलवर भरतपुर का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। यहाँ पर मेव जाति की अधिकता है इसलिए इसको मेवात कहते हैं। देखो, मेवातियों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहा जिसका नाम है हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से उसने बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था और लड़ता हुआ मारा गया था। इसके अतिरिक्त भी देखिए और भी कुछ नाम है राजस्थान में, और भी कुछ नाम है। ये तो कुछ नाम पढ़ ही लिए हमने, जो प्राचीन समय में क्या नाम थे, फिर समय के साथ में इनके जो परिवर्तित नाम थे वो भी पढ़ लिए। लेकिन अब उसके अलावा भी कुछ नाम है, जैसे देखो जैसलमेर को माड़ या वल्ल भी कहा जाता है। जोधपुर का जो दक्षिण भाग है उसको गुजरतरा कहा जाता है। प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं। झालावाड़ को मालवा कहते हैं। चूरू, झुंझुनू एवं सिक्कर वाले एरिया को शेखावाटी कहते हैं। ब्यावर एवं अजमेर को मेरवाड़ा नाम से जाना जाता है। तो ये कुल मिला के हमारा राजस्थान का प्राचीन स्वरूप था कि प्राचीन समय में राजस्थान को किस किस किन किन नामों से जाना जाता था। तो ये देखिए, इसमें से अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ना। अब इसके पीछे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो मत्स्य की राजधानी क्या थी, तो विराट थी, विराटनगर थी। कोटा बूंदी क्षेत्र क्या कहलाता, हाड़ौती। अजमेर व ब्यावर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता, मेरवाड़ा। एवं जयपुर और आसपास के जो क्षेत्र उसकी भाषा क्या है, उसको कहते क्या है, एरिया क्या कहलाता, ढूंढाड़। भाषा क्या कहलाती है, ढूंढाटी, ढूंढाड़ी। ठीक है, तो देखिए आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार देखिए, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ठीक है, अगले बार हम नए लेसन के साथ आएंगे। जब तब तक के लिए नमस्ते।